बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरी भाभी लाखों का जहेज लेकर आई थी। मेरी अम्मी तो उनकी बलाएं लेती न थकती थी, क्योंकि भाभी के घर वालों ने अम्मी की एक एक डिमांड पूरी की थी। हर चीज एक से बढ़कर एक थी। अम्मी ने अपने तमाम मोहल्ले वालों को एक एक चीज खोल कर दिखाई थी, ताकि लोग कहें कि वाह, जहेज तो असल में रबिया की बहू लाई है। हम सब बेइंतहा खुश थे, क्योंकि हम सब की जान पुराने बर्तनों और फर्नीचर से छूटने वाली थी। सुबह मैं उठी तो सोचा कि आज का नाश्ता भाभी के लाए गए बर्तनों में ही सर्व करूं। मैंने खुशी खुशी से नाश्ता बनाया, मगर जब बर्तन लेने आई तो इस्तेमाल की हर चीज पड़ी थी, मगर भाभी के जहेज से नाश्ते वाले बर्तनों का डिब्बा गायब था। मैं भागकर अम्मी के पास आई तो वो भी बहुत परेशान हो गई थी। उन्होंने मेरे साथ सारा घर छान मारा, मगर हम कामयाब ना हो सकी। अम्मी बोली, रेहाना, बर्तनों का जिक्र अपनी भाभी से मत करना, खामा ही वाविला करेगी। उस दिन तो हमने ये बात भाभी से छुपा ली, मगर अब हर रात ही भाभी के जहेज के सामान में से कोई ना कोई चीज गुम हो जाती थी। अम्मी ने भाभी से बात करने से मना किया था, मगर उन्होंने भाई को अपने पास बुला लिया और बोली, हुमायूं, तुम तो जानते ही हो कि तुम्हारी बीवी लाखों का जहेज लेकर आई है। मुझे बहुत खौफ है कि कहीं कोई डाकू ही ना आ जाए, इसलिए तुम ऐसा करो कि कोई चौकीदार रखवा दो, कम से कम मुझे चैन से नींद तो आ जाया करे। भाई एकदम ही आग बगोला हो गए। वो बोले, अम्मी, आपको किसने कहा था कि गरीब लोगों से इतना जहेज ले लें कि उनके साथ साथ आपकी भी नींदें हराम हो जाए। कहीं नहीं जाता ये सामान, यहीं पड़ा रह जाएगा, नहीं आता कोई डाकू इसे लेने। अम्मी रूहान सी हो गई और बोली, हुमायूं, तुम्हारी बीवी के जहेज से आधी चीजें तो पहले ही गायब हो चुकी हैं। भाई एकदम गुस्से में आ गए और बोले, मेरी शादी को अभी जुमा 8 दिन ही हुए हैं, तो कहां जा सकता है नीलम का सामान। अब बड़ी अजीब सी सूरत हाल बन चुकी थी। अम्मी को हर वक्त भाभी के जहेज की फिक्र सताती रहती थी, बल्कि यूं कहना ज्यादा मुनासिब होगा कि भाभी के जहेज का सामान अम्मी के गले की हड्डी बन चुका था। पहले तो छोटे मोटे बर्तन और दीगर इस्तेमाल की चीजें गायब होती रहीं, मगर कल रात तो भाभी की वॉशिंग मशीन ही गायब हो चुकी थी। अभी तक तो हमने उसे खोल कर भी नहीं देखा था, लेकिन ये सिलसिला यहाँ पर नहीं रुका। अगली ही रात हमारे घर से फ्रिज भी गायब हो चुका था, मगर हैरत की बात यह थी कि हम में से किसी को भी इस बात का इल्म न हो सका था। अब अम्मी के ज़ब्त की इंतहा हो चुकी थी। उन्होंने बड़े भारी दिल के साथ भाभी को बता दिया था कि बेटी, तुम्हारा तो आधा सामान ही चोरी हो गया है। भाभी हर लिहाज को बालाए ताक रखकर फट पड़ी थी। वो बोली, आंटी जी, आपको सामान का इतना ही लालच था तो उसका ख्याल क्यों ना रखा। आपको याद है ना वो दिन जब अम्मी अब्बू हाथ जोड़ जोड़ कर आपसे कह रहे थे कि वो इतना जहेज नहीं दे पाएंगे, मगर आपने धमकी दी कि अगर आपकी मतलूबा चीजें जहेज में ना हुई तो आप 1 साल पुराना निकाह खत्म करवा देंगी। अब मुझे समझ आई है कि आप ये सब अपने ही किसी मकसद के तहत कर रही थी। आंटी जी, याद रखिएगा, अगर मुझे मेरी चीजें वापस ना मिली तो आप जेल की सलाखों के पीछे होंगी। अम्मी रोने लगी थी। वो बोली, बेटा, आज रात तुम और मैं जाग कर पहरा देंगी ताकि चोर को रंगे हाथों पकड़ा जाए। मैंने और अम्मी ने रात भर जागने की तैयारी मुकम्मल कर ली थी, मगर फिर न जाने हमारी आंख कैसे लग गई। सुबह उठे तो भाभी के जहेज का एसी भी गायब था। भाभी ने अलग वाविला करके हमें बेसुकून किया हुआ था। मैं और अम्मी हर रात यही कहती कि रात भर जागकर पहरा देना है, मगर हर रात ही हमारी आंख लग जाती थी। एक रात अम्मी के लिए खाना कमरे में लाई तो वो फूट फूट कर रोने लगी और बोली, मैंने बहुत बड़ा अजाब अपने गले डाल लिया है। काश मैं इतना लालच करके जहेज ना लेती, कम से कम अब सुकून तो होता मेरी जिंदगी में। मैं उनको दिलासा देती रही। खाना यूं ही पड़ा पड़ा ठंडा हो गया। हम दोनों ने ही ना खाया, इसीलिए आज रात हमें नींद भी नहीं आ रही थी। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि बाहर से खटके की आवाज आने लगी। अम्मी बोली, चोर आ गया है। हम भागकर बाहर निकली तो सामने ही भाई और भाभी खड़े थे। उनके पास कुकिंग रेंज था, जिसे वो धक्का लगाकर बाहर ले जा रहे थे। हम दोनों तो सकते में ही आ गए थे। अम्मी बोली, ये सब क्या हो रहा है। भाभी बोली, आंटी जी, आपको जहेज लेने का बहुत शौक था ना, वो मैं ले आई थी। अब मुझे अपने वालिदैन के सर से कर्ज भी तो उतारना है, इसलिए मैं अपने शौहर से इजाजत लेकर जहेज की हर चीज बेचकर अपने वालिदैन का कर्ज अदा कर रही हूँ। हमारे घर से जितनी भी चीजें चोरी हुई हैं वो मैंने ही उठाई हैं।
अम्मी भाभी की बात सुनकर रोने लगी और अल्लाह का शुक्र अदा करने लगी कि उसने उन्हें बड़ी मुश्किल से बचा लिया था। अम्मी ने भाभी से अपने लालच की माफी मांग ली थी और भाभी ने भी बदतमीजी के लिए अम्मी से माजरत कर ली थी। अम्मी ने भाभी का सारा जहेज लौटा दिया था और अब वो चैन की नींद सोने लगी थी। लालच और ज्यादा की ख्वाहिश हमसे हमारा सुकून छीन लेती है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।